हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको हेल्प करेगा जेई मेंस 2027 में। तो जल्दी से ट्रेंडिंग ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं सीबीएसई और जेई मेंस के लिए। तो आज है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। आई नो सिलेबस थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक भी वीडियो नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ड्रॉपर बैच की काइनेटिक्स पूरी करानी थी, इसलिए ना लेट हो गए। तो चलो अब जल्दी जल्दी से वीडियो आएंगी और लंबी वीडियो लेके आपकी सारी की सारी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में जहाँ तक मेरे को याद है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो आज वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? ठीक है, देखो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्पीड। मतलब स्पीड हम लिखना चाहें तो स्पीड हम कैसे लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ध्यान रखना, फॉर्मूले में मैं डिस्टेंस का यूज कर रहा हूं। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड भी क्या होगी बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्पीड भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होगी हमारी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और जैसे डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारी स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड को कभी आप नेगेटिव में नहीं देखोगे। ठीक है। और अब अगर हम बात करें स्पीड के टाइप्स के बारे में, ठीक है, एक होता है बेटा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। एक क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब जब पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगर जैसे मतलब सेम स्पीड चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब क्या है? सेम स्पीड। ठीक है, लाइक अगर हम बोलते हैं, इज फॉर एग्जांपल, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता चल रहा है? अरे भैया, इसको डिकोड करो। ये क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? वो हर एक घंटे में, हर एक 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर का। मतलब पहले आवर में भी उसने कितना डिस्टेंस चला? 10 किलोमीटर। दूसरे आवर में भी वो कितना ही चलेगा? 10 किलोमीटर। मीन्स वो सेम स्पीड से जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ कैसे जा रहा है? सेम स्पीड से। तो इसको हम क्या कह देते हैं? व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब स्पीड हमारी सेम नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी तो मतलब चेंज होएगी। चेंज होगी तो क्या क्या चेंज हो सकता है? भैया कभी हो सकता है मतलब पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर चला, है ना, दूसरे घंटे में उसने 20 किलोमीटर चल दिया, मतलब स्पीड डबल होगी। ठीक है। या फिर चला तो उसने 10 किलोमीटर ही, लेकिन जब पहले 1 आवर लग रहा था, अब वहां पे क्या लग रहा है? 1.5 आवर लग रहा है। तो मतलब नॉन अनइक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस
पार्टिकल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल और वाइस वर्सा। ठीक है, सेम टाइम में अनइक्वल इंटरवल भी कर सकता है या इक्वल इंटरवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी उसको लग सकता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और देखो, ठीक है, सिमिलरली हम स्पीड को एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब ये दो चीज़ें क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब आपकी टोटल जर्नी के दौरान आपकी स्पीड क्या रही। ठीक है, मेन है इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चंस में ना फिर तंग करता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जब हम एडवांस के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको तंग करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड बताता है बेटा आपकी पूरी जर्नी के दौरान आपकी स्पीड क्या रही। ठीक है, पूरी जर्नी के दौरान आपकी स्पीड क्या रही। आप घर से, ठीक है, स्कूल के लिए गए, तो आपने अपनी एक्टिवा उठाई, उस टाइम स्पीड क्या थी, जीरो थी। उस टाइम स्पीड क्या थी, जीरो थी। फिर स्टार्ट करके आप 10 की स्पीड पे हुए, 10 से आपने 20 की, फिर कहीं पे आपने ब्रेक लगाई, है ना, कहीं पे आपने ब्रेक लगाई, फिर से आप 10 की स्पीड पे हुए, फिर आपने एक्टिवा को तेज किया, आप 50 की स्पीड पे भी गए। ठीक है, तो पूरी जर्नी में जब तक आप स्कूल पहुंचोगे, जब स्कूल पहुंचोगे भैया, फिर से स्पीड क्या होगी, कम होगी, 20, और फिर स्कूल पहुंचने पे स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पूरी जर्नी में आपकी स्पीड, ठीक है, चेंज हो रही है। आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी फिर 10 हुई, फिर 50 हुई, फिर 20 हुई, है ना, स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो लेकिन मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी स्कूल से, ठीक है, घर से स्कूल तक मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी भैया, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो 500 मीटर का आपका क्या है, डिस्टेंस है, और टोटल टाइम आपको कितना लगा। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना लगा वो आपको डिसाइड कर देगा। जैसे आपको यहाँ पे 2 मिनट लगे, ठीक, या हम बात करते हैं 3 मिनट लगे, अ, हाँ 2 मिनट लगे, चलो। तो आपको यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी आएगी, 500 डिवाइडेड बाई टू, 2 × 60 इज 120, तो ये 50/12 कितनी आई आपकी, 50/12, 25/6 मीटर पर सेकेंड की आपकी स्पीड थी। 25/6 का मतलब क्या है, 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपकी एवरेज स्पीड थी। लेकिन सर हम तो 10 की स्पीड पे भी गए थे, है ना, 20 की स्पीड पे भी गए थे, हमने तो 50 भी की थी। क्लियर है, तो ये क्या बता रहा है, ये 10, 20, है ना, 50, ये क्या है आपकी, ये उस मोमेंट की स्पीड है। किसकी स्पीड है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्या स्पीड है, और इस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक एक मतलब उसी सेकंड पे आपने कहा कि अभी मेरी स्पीड कितनी है, मैं ओडोमीटर में चेक करता हूँ। ठीक है, आपका जो व्हीकल है उसमें एक डिवाइस होता है ना, आगे मीटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओडोमीटर। अब ओडोमीटर में आपकी मतलब वो ऐसा डिवाइस होगा ना, जहाँ पे आपको ऐसे नीडल करके आपकी स्पीड बताएगा कि आप 20 की स्पीड पे हैं, 30 की स्पीड पे हैं, 40 की स्पीड पे हैं, है ना। ये जो स्पीड बता रहा है बेटा, ये क्या है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मतलब आप उसी टाइम पे चेक कर रहे हो। ठीक है जी, मेरी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड कितनी है।
जैसे मैंने अभी देखा, ठीक है, मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ये 20 क्या है, मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस टाइम के लिए, मेरी जो स्पीड है, ठीक है, उस टाइम के लिए जो मेरी स्पीड है वो क्या होती है, मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। एवरेज स्पीड क्या रहेगी, पूरी जर्नी के दौरान मैं क्या एवरेज रही, ठीक है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है स्पीड, लेकिन पूरी जर्नी के दौरान मेरी क्या स्पीड रही, ठीक है, वो बताती है हमारी एवरेज स्पीड। चलो, मेरे हिसाब से स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अभी बहुत हल्की टर्म्स लग रही हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में आगे जाके ये टर्म्स बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है टर्म फिर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, ध्यान रखना यहाँ पे हम वेलोसिटी की टर्म में हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यूनिट क्या रहेंगी, यूनिट अगेन मीटर पर सेकंड ही रहेगी। शायद हमने वेलोसिटी के स्पीड में हमने यूनिट नहीं लिखी, तो स्पीड में भी बेटा यूनिट रहेगी, तो सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन वेलोसिटी में हमने क्या यूज़ किया है, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया है। वेलोसिटी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता था, सिमिलरली वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब वेलोसिटी को आप डिफाइन, जैसे डिफाइन नहीं, वेलोसिटी की क्लासिफिकेशन करोगे, सेम क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो वेलोसिटी के साथ भी। अब मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इन वर्ड्स का आप मतलब सीख चुके हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, कि पार्टिकल ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इक्वल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। और उसके बाद क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, तो ये वर्ड्स फिर से क्लियर होंगे, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर हम आपसे कुछ चीज़ें पूछें, तो ये बताओ मेरे को कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, ठीक है, एक हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, और सिमिलर टर्म होती है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। अब देखो यार, वेलोसिटी और स्पीड में मेनली क्या डिफरेंस होता है, जो वेलोसिटी होती है वो होती तो स्पीड ही है, ठीक है, वो होती तो क्या है, स्पीड ही है, लेकिन उसके साथ एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, डायरेक्शन का। एक कंपोनेंट क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअली क्या लिखे जाते हैं,
कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, अगर उसमें हम डायरेक्शन जोड़ दें तो हमारी वो क्या बता देगी, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, 1 1 मार्क में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी, और ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर मैं पूछूं कि मेरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल और नॉट, इफ पॉसिबल देन राइट द कंडीशन। अगर ये चीज पॉसिबल है तो इसकी कंडीशन लिखो। ठीक है, अब पहली बात तो पढ़ना ही सीख लो। ठीक है, पहली बात तो पढ़ना ही सीख लो। पढ़ना क्या है, ये क्या पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कभी एवरेज स्पीड के बराबर आ सकता है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कभी एवरेज स्पीड के बराबर आ सकता है भाई? है, एवरेज वेलोसिटी देखो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एवरेज के केस में हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होती है वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसीलिए क्या लगाते हैं, मोड। तो ये पढ़ना सीखो। और एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम टाइम पे, मतलब टी टाइम पे ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर बराबर हुआ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड बराबर हो जाएंगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ऐसा किस केस में पॉसिबल होता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा क्या रहे, बराबर रहे? ये चीज हमने लास्ट क्लास में की थी, है ना? तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि अगर हमारा पार्टिकल, ठीक है, अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सिर्फ सीधा सीधा चले तो, है ना, वो क्या चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। क्लियर? तो मतलब 1D में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही डायरेक्शन अगर यहाँ पे इसने पलटी मारी, यहाँ पे आगे खड़ा हो गया, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इन, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो चलना चाहिए बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तब तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, चलो भाई फिर आगे देखें, एक बार नोट्स आपके सेव कर लेते हैं। हाँ, चलो, अब मेरे को ये बताओ, अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे हमने एक पॉइंट ये मार्क कर लिया ए,
और एक पॉइंट ये मार्क कर लिया पी। मतलब कोई पार्टिकल है हमारा सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ए पे इसकी वेलोसिटी, ए पे इसकी स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस पाथ पे ये मूव कर रहा है। इसकी स्पीड है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही बी पे आएगा, बी पे ये इसकी स्पीड ऐसे चलते चलते, यहाँ पे भी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक सर्कल में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? ठीक है, बताओ क्या चीज़ पॉसिबल होगी। ये इसको मैं यूनिफॉर्म स्पीड लिखूं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखूं, या आपके दिमाग में अगर कुछ और आ रहा है कि सर ये तो यूनिफॉर्म है ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो यूनिफॉर्म है ही नहीं है तो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है बच्चे। उसको भी आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। काइनेमेटिक्स है, थोड़ी सी टफ पार्ट रहता है, इसके बाद जब फोर्स वाला आएगा वो इससे इजी रहेगा। और 2 से 3 लेक्चर, तीन तीन लेक्चर में ये ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है पहले तो यही चेक कर लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था कि सेम डिस्टेंस चले सेम टाइम में। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है भाई, हर 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा। हर 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा। और तो कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो अभी हमें नहीं पता क्या है। तो वो टाइम का फंक्शन तो नहीं है कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। मतलब सेम टाइम पे हर 1 सेकंड में 5 मीटर, पहले सेकंड में 5 मीटर चला, ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में भी कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, फिर तीसरे सेकंड में भी कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा। मीन्स हर एक टाइम पे ये 5 5 मीटर ही चल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये यूनिफॉर्म तो है, ठीक है, यूनिफॉर्म तो है। अब यूनिफॉर्म के केस में ये वेलोसिटी है या ये स्पीड है, ठीक है, ये वेलोसिटी है या स्पीड है। अब देखो, अब चलो आपका आंसर आ गया होगा, तो हम केस देखते हैं ये कैसा है। इट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं है, ठीक है। सर ऐसा क्यों, यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस क्यों नहीं है? देखो यार, यूनिफॉर्म स्पीड का केस इसलिए है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। हमारे पास 2 पॉइंट है, तो स्पीड ए की और स्पीड बी की क्या सेम है, क्या सेम है? हाँ जी सर सेम है। अगर मैं ये लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्या ये चीज सेम है? क्या ये चीज सेम है भाई? नहीं ना, ये चीज तो सेम नहीं लग रही, ये चीज तो करेक्ट है, ये चीज तो इनकरेक्ट है। क्यों सर? अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है ए की, ए पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी लिखनी है, तो मैं वो क्या लिखूंगा, 5 i कैप। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे डायरेक्शन का मैटर करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, ये चीज़ मैकेनिक्स में पूरा ध्यान रखना भाई। और वेलोसिटी ऑफ बी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, -5 i कैप। क्या लिखूंगा, -5 i कैप। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है भाई? वेक्टर बना के देखो, क्या ये दोनों सेम है, आपके सामने बने ही हुए। तो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, कि भैया डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये वेलोसिटी तो सेम नहीं है। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। कि भैया इसकी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम होने का रीजन क्या है, कि भैया उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। हर पॉइंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपको पार्टिकल की डायरेक्शन लेनी है, आप वहां पे टेंजेंट खींच के देख लो।
सबका वेक्टर अलग अलग लिखा जाएगा, सब अलग अलग एंगल पे हैं, रिजोल्व करोगे सब में आई कैप और जे कैप का कंपोनेंट अलग अलग आएगा। ठीक है। हाँ, हम ऐसा जरूर लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड के केस में। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 ही है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही हो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल में कि कैन अ पार्टिकल हैव कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन वेलोसिटी क्या रहे, अलग अलग रहे। तो ऐसा किस केस में हो रहा है? यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है। और आप एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? सर्कुलर मोशन। और डायग्राम बना के आना है तो और भी बढ़िया बात होगी। डायग्राम बना दोगे तो भैया और भी बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम कुछ एक्सप्रेशंस बना लेते हैं और वेलोसिटी इन सब चीज़ों को लिखना सीखते हैं। जैसे पहला केस, कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो कहते हैं v1 स्पीड से जा रहा है। ठीक है। v1 स्पीड से जा रहा है t1 टाइम के लिए, और फिर इसकी स्पीड चेंज हो गई, ये v2 स्पीड से जाने लगा। कुछ टाइम के लिए इसने क्या करी, अपनी स्पीड चेंज की। तो इस जर्नी के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ठीक है। इस जर्नी के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी बेटा? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है टोटल? मान लेते हैं ए, और ये है हमारा पॉइंट बी, है ना। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक का हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? तो ए से बी में हमारे पास क्या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? भैया पहले एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे सी। ठीक है। टोटल डिस्टेंस में कितना आएगा? ए सी प्लस सी बी अपॉन इसको कितना टाइम लगा, टाइम कितना लग रहा है? ए सी में टाइम लगा t1, और सी बी में टाइम कितना लगा? t2। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो गया? t1 प्लस t2। अब यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए सी में इसकी स्पीड कितनी है? जब ये ए से सी तक जा रहा है तब इसकी स्पीड कितनी है? v1, और टाइम इसको कितना लगा? t1। और ऐसे ही जब ये सी से बी तक जा रहा है तो इसकी स्पीड है बेटा v2, और टाइम कितना लगा इसको? t2। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये आई हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है। अब ऐसा क्यों बताया, है ना, ये चीज़ आपको क्यों कराई जाती है कि भैया एवरेज का मतलब आप क्लास 9 10 से जो पढ़ते आ रहे हो, एवरेज में आप क्या कर देते हो? डायरेक्टली डिवाइड कर देते हो। ठीक है। डायरेक्टली क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो, है ना, 2 से। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तीन तीन पार्ट होते तो आप 3 से डिवाइड कर देते। लेकिन ऐसा कब कर सकते हो आप? क्या हर केस में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। ये चीज़ आप तभी कर पाते अगर आपका टाइम सेम होता। इफ t1 इज इक्वल टू t2, t1 इज इक्वल टू t2 का मतलब क्या है? अगर उसने बराबर टाइम में, ठीक है, अलग अलग स्पीड से, चाहे डिस्टेंस अलग अलग ही हो, अगर उसके बराबर टाइम होता तब जाके आप कर पाते। अगर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t होता तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता बेटा?
कि v1t प्लस v2t अपॉन 2t। तो यहाँ से क्या आता, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आप एवरेज निकालते हो, स्पीड दे रखी है 2 3 4 जितनी भी स्पीड दे रखी है और उनका आपको एवरेज लेना है, और आप डायरेक्टली ऐसे कर देते हो, अगर 2 हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, 3 हैं तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते हो। ये तभी पॉसिबल है इफ t1, इफ टाइम इंटरवल इज सेम। ठीक है, ऐसे लिख लें, इफ टाइम इंटरवल इज सेम। अगर तुम्हारा टाइम इंटरवल सेम है तब आप जाके ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप जाके ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कहाँ पे आप क्या चीज़ लगा सकते हो। और ऐसे ही और भी चीज़ें आप सोल्व कर सकते हो। अगर हम दूसरा केस लेते कि अगर ये v1 स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने x1 डिस्टेंस के लिए ये v1 स्पीड से चले, और x2 डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस इन्होंने अलग अलग स्पीड से क्या किया, कवर किया। अलग अलग डिस्टेंस इन्होंने अलग अलग स्पीड से कवर किया। तो उस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या बनती? ठीक है, उस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता? तो देखो, टोटल डिस्टेंस भैया x1 प्लस x2, टोटल टाइम, अब यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है, ए से सी तक का टाइम हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x1 अपॉन v1 प्लस इसका क्या आ जाएगा, x2 अपॉन v2, x2 अपॉन v2। अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो सोल्व करके क्या आएगा, एलसीएम ले लो, तो v1 v2 वो ऊपर चल जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन x1 v2 प्लस x2 v1। ठीक है, उस केस में हमारी एवरेज स्पीड ये निकल के आएगी। और इसमें जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, अगर आपके डिस्टेंस बराबर हुए, ठीक है, अगर हमारे डिस्टेंस बराबर हुए, इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, तब हमारी एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, तो v1 v2 यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स अपॉन v1x प्लस v2x। तो भैया x x कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर जो आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख रखे हैं, ठीक है, देखो पूरी मैकेनिक्स में, मतलब वर्क एनर्जी पावर तक ना, मैं आपको कहूँगा नहीं, हाँ प्रोजेक्टाइल में आप याद कर लो तो बढ़िया है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मतलब ये बड़े बड़े फॉर्मूले भी याद रखो। ठीक है, ये इसकी कंडीशन भी याद रखना फिर। इसकी कंडीशन क्या है, इफ डिस्टेंस इज सेम, x1 और x2 क्या रहे, बराबर रहे। तो अगर आपको याद कर सकते हो, ठीक है, देखो मेरी मेमोरी इतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं याद कर पाऊँ उस टाइम पे। अगर याद कर सकते हो तो उसको विद कंडीशन याद रखना, नहीं तो आप केसेस बनाओ। केसेस मतलब उसको एनालाइज करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सिचुएशन में। क्लियर है कि एक्चुअल में हमारी सिचुएशन में हो क्या रहा है, बस उसको आप एनालाइज करो। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if position of particle changes with time as x is equal to 3t cube plus 2t square plus 4 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड पोजीशन at t is equal to 0 and t is equal to 1 सेकेंड। 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है और 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी at t is equal to 1 सेकेंड and t is equal to 2 सेकेंड।
एंड एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। बिल्कुल, अभी इसको पोज करो और सोल्व करो। ठीक है, पोज करो और सोल्व करो। आपके मैकेनिक्स में, आपकी काइनेमेटिक्स में कॉन्फिडेंस जब भी आपका बनेगा अगर आप क्वेश्चन खुद सोल्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत करना, मीन्स आप देख के लिख रहे हो, वो काम मत करना। आप अपना क्वेश्चन अपने आप सोल्व करो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है, गलत हो जाए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लास में कौन सा नंबर कट रहे हैं, है ना। चलो, सबसे पहली चीज़, मेरे हिसाब से आपने पोस्ट करके कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं अब सोल्व करा रहा हूँ। हमें दिया क्या हुआ है, पहले तो सभी चीज़ों को बारीकी से पकड़ो कि x इज इक्वल टू 3t² 3t³ प्लस 2t² + 4। अब x क्या है, x है पोजीशन। x क्या है, पोजीशन है ना। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को ये बताओ कि अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वो बात सही है। चलो देख लेते हैं, अभी डाउट में है तो कोई बात नहीं। पहले हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि पोजीशन एट 0। तो पोजीशन एट, इसको चलो, अब यहाँ पे हम निकालते हैं पहले पोजीशन एट t = 0। तो पुट करो 3 × 0 का क्यूब प्लस 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 4। तो मतलब पार्टिकल की पोजीशन एट t = 0 क्या है, एक्स की क्या वैल्यू आई, 4 मीटर। एक्स की क्या वैल्यू आई, 4 मीटर। दूसरा उसमें पूछा था t = 1 सेकेंड पे, एट t = 1 सेकेंड, एट t = 1 सेकेंड। तो वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 + 4। तो ये कितना आएगा, 9 मीटर। ये कितना आएगा, 9 मीटर। अब ये है बेटा आपकी पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, इसको कैसे समझोगे आप कि ये यहाँ पे x = 4 मीटर, t = 0 पे, मतलब t = 0 पे पार्टिकल आपका यहाँ खड़ा है। आप यहाँ पे x = 0 ले लो, कि ओरिजिन से यहाँ पे ऑलरेडी वो 4 मीटर पे खड़ा हुआ है जब आपने नोट करना स्टार्ट किया, जब अपने सिचुएशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, t = 0 पे आपका पार्टिकल, आपकी पोजीशन क्या थी, बॉडी कहाँ पे थी, 4 मीटर पे थी। 1 सेकंड के बाद t = 1 सेकंड पे हमारी पोजीशन क्या आई, वो 9 मीटर पे, मतलब यहाँ पे आके खड़ा हो गया था। अब यहाँ पे आया है तो कुछ ना कुछ ये चला है तो मतलब यहाँ पे मोशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी ये बात। चलो बहुत बढ़िया। अब उन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है, हमें बतानी है वेलोसिटी। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो हमें ये दी हुई है पोजीशन, हमें ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है। पोजीशन से वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी आपकी कैसे आएगी, यह डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन क्या होती है हमारी, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो dx/dt क्या आएगी, dx/dt। तो d/dt ऑफ 3t³ प्लस 2t² + 4। तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी क्या निकली, 9t² + 4t मीटर/सेकेंड। अब अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ये भी कर सकते थे, वेलोसिटी एट t = 1 और t = 2 सेकेंड पे पूछी है ना, कि भैया इसमें ही डाल दो। ये एक्सप्रेशन है आपका पोजीशन का, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर थी ना। ये आपको पोजीशन बताएगी। पोजीशन से वेलोसिटी पे अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे।
पोजीशन से आपको क्या जाना है, वेलोसिटी पे जाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, तो ये चला है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। क्लियर है? अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये कौन सी वेलोसिटी है? ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये जो हम बात कर रहे हैं ये बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये उस 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना? तो 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1, तो कितना है, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड। और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 9 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, ठीक है? तो 36 + 4, सॉरी 8, 44 मीटर पर सेकेंड, 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, पोजीशन भी टाइम पे चेंज कर रही है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है ना। और वेलोसिटी भी क्या कर रही है, वेलोसिटी भी फंक्शन किसका है, टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सीखने के लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने पोजीशन निकाली, पोजीशन का एक्सप्रेशन हमें दिया ही हुआ था, एक्स क्या बता रहा था, हमारी पोजीशन ही बता रहा था, तो उसमें हमने डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकाल ली कि टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है और टी इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल हमारा कहाँ पे है। ठीक है, अब पूछा हुआ था सेकंड पार्ट में हमें वेलोसिटी, तो भैया मुझे तो पोजीशन गिवन है, ठीक है, मुझे तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सप्रेशन सर पोजीशन क्या है, पोजीशन गिवन है, पोजीशन से मुझे वेलोसिटी पे जाना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो हमने इसको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, 9t² + 40। अब यहाँ पे हम डाल के क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। थर्ड हमसे पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछी, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फिर से गलती कर सकते हैं या करना दियो वही आपने, वो भी देख लेते हैं। हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी बच्चे क्या करेंगे, 1 सेकेंड में, है ना, कि एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, भैया ये भी तो 1 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, 9t² + 40, है ना। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, 9t² + 4t, ये कुछ हमारा एक्सप्रेशन था। तो अब 1 सेकेंड में हमें एवरेज बतानी है, तो बच्चे कहीं पे ये गलती कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ले लिया, कि पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, कि पार्टिकल बिल्कुल क्या है, रेस्ट पे है, और 1 सेकेंड में कितनी आ जाएगी हमारी, 13 आ जाएगी। 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 + 13 ÷ 2, है ना। तो 6.5 मीटर पर सेकेंड। अब किस किस बच्चे ने ऐसे ही किया है, ठीक है, किस किस बच्चे ने ऐसे ही किया है, क्योंकि सर हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन दिया हुआ था, पोजीशन से हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है, पोजीशन से हमने वेलोसिटी निकाल ली, और हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी थी कि 1 सेकेंड में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, मतलब 0 से 1 सेकेंड तक, ठीक है, जब से उसने चलना स्टार्ट किया 1 सेकेंड तक उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो हमने 0 सेकेंड पे निकाल ली कि 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0, और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उन दोनों का क्या ले लिया हमने, एवरेज ले लिया, उन दोनों का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो बेटा अगर जिसने भी ऐसा ही किया है, ठीक है,
जिसने भी ऐसे ही किया है तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी, ये बिल्कुल ही गलत है। क्लियर? क्यों सर, में क्या दिक्कत थी, गलत क्यों है ये? हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना, हमसे क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहली बात तो ये बताओ फॉर्मूला ही क्या होता है? सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो यहाँ पे बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, एक सेकंड में कितना हुआ। पहले तो ये निकालो कि एक सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। ठीक है, और उसको वन से क्या कर दो, फिर डिवाइड कर दो। टाइम तो हमारा क्या है, 1 सेकंड है। टाइम तो हमारा क्या है, 1 सेकंड है, क्योंकि एक सेकंड में हमें निकालनी है। लेकिन एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ एक सेकंड में, कैसे निकालेंगे? सर ये निकाला हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखना, अब फिजिक्स को देखने का तरीका देखो। फिजिक्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हाँ काइनेमेटिक्स में 11वीं की फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको चलना पड़ेगा। एक्स इज टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, 4 पे था। टी इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ है, 9 पे है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे बेटा हम, 9 i कैप माइनस 4 k कैप, 4 i कैप कितना आएगा, 5। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो कितना आएगा बेटा, उसने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ही तो चला। कितना चला, 5 मीटर चला। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया मेरे पास 5, टोटल टाइम 1, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये होगा हमारा आंसर। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका ये आया था तो बहुत बढ़िया है, चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा बेटा ऑब्जर्व करना सीखो कि हमें क्या दिया हुआ है। जो पोजीशन होती है पार्टिकल की, ना तो वो डिस्टेंस होता ना ही वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो आपको जस्ट ये बताता है कि किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कई बार बच्चे पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते हैं। क्लियर? लेकिन हर टाइम पे ऐसा नहीं होगा, हर टाइम पे ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करके चलना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व करके चलो चीज़ें, क्या क्या हमें दिया हुआ है और कैसे हमें फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस ऐसे चल रहे हैं बेटा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बिल्कुल बेसिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार तो वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो। अब मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपसे कितना पार्ट सोल्व हुआ, कहाँ तक किया था। और ये थॉट प्रोसेस आप लिख लेना, जो भी आपकी गलती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे अभी एक क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने जिस भी स्टेप में अगर कोई गलती की है, ठीक है, यहाँ पे क्यों गलती हुई, इसको हमने क्यों गलत बोला, तो कुछ ना कुछ आप अपने नोट्स बना लो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नोट कर लो कि भैया इस कारण से मेरी गलती हुई थी। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ो ना, दोबारा पढ़ो, तो आपको वो चीज़ें याद रहें और आप क्वेश्चंस गलत ना करो। क्लियर? तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, फिर से क्या दिया हुआ है, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है कि एक्स है माइनस t² + 8t, ये पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की। हमें बताना है टाइम वरना वेलोसिटी इज 0। अब पोजीशन से आपको वेलोसिटी बनानी आ गई, है ना? इस बार आपने गलती नहीं की होगी। आप पोजीशन से क्या करोगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे। ठीक है, पोजीशन से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था।
तो ऐसे अब किसी को अगर ऐसे लग रहा था ना कि यार मेरा तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं, क्यों नहीं, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आपकी सारी थॉट प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पहले से ही इतना सब कुछ होता तो आप ये लेक्चर क्यों ही देखते। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए कहता हूँ जेई मेन लेवल तक का आपका पूरा का पूरा जेई मेन मैं क्लियर करवा दूंगा 100%। तो आप बस विश्वास से बने रहो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस लेट हो गया, भैया स्कूल का सिलेबस लेट हो सकता है, यहाँ का सिलेबस आपका पूरा का पूरा जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जेई मेन लेवल तक का, और जेई मेन का सिलेबस कहीं पे भी आप कोचिंग करोगे तो वो जनवरी में ही एंड होता है। दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के मतलब 10 तारीख तक ही वो सिलेबस क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से करो, क्योंकि सर जनवरी में तो अटेम्प्ट आ जाता है जेई मेन का, अरे आपने थोड़ी देना है, 11th में हो अभी आप। ये वो 12th वालों के लिए होता है, और 12th का सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो जाता है। समझ आई बात। तो किसी भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो आपको जनवरी में आपका सिलेबस क्या होता है, एंड होता है। स्कूल का सिलेबस, हाँ अक्टूबर नवंबर में स्कूल का सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्कूल के हिसाब से तो पढ़ ही नहीं रहे, स्कूल तो हमारा अपने आप कवर हो जाएगा, तो ध्यान रखना उसको। चलो जी, वेलोसिटी निकाल ली बच्चों। चलो, पहला पार्ट क्या था, वेलोसिटी, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। अब ये यहाँ पे सर आप लिख के लेके आए हो, हाँ टाइम बचाना है ना यार। आपको पता है अभी क्या टाइम हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3:04। ठीक है, एएम सुबह के। तो हमें भी टेंशन होती है कि यार पिछले इतने टाइम से लेक्चर नहीं आया ना। आपको दिक्कत नहीं होती, हमें भी होती है। तो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, किस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। टाइम बताना है तो पहले तो मैं वेलोसिटी निकाल देता हूँ। वेलोसिटी क्या आएगी, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या आएगी, डी एक्स बाई डी टी। तो इसको सोल्व करके क्या है हमारे पास, प्लस 2t+8। अब ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास वेलोसिटी होनी, ये आई है वेलोसिटी, इसको क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट कर दो। -2t+8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो t की वैल्यू क्या आई, 4 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या आई, 4 सेकेंड। मतलब वो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी उसकी क्या हुई है, जीरो हुई है। जैसे अगर आप इसमें 1 सेकेंड डालते, या टी इज इक्वल टू जीरो डालो, टी इज इक्वल टू जीरो डालो, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी आ रही है सर, 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो। मतलब जब वो चला ही है तभी उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अरे बच्चे, ये हो सकता है पार्टिकल पहले ही चला रहा हो, है ना, आपने उसको ऑब्जर्व करना तब स्टार्ट किया जब उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 8 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व करना तब स्टार्ट किया जब आपकी वेलोसिटी क्या थी, 8 मीटर पर सेकेंड थी। मान लो यार आप एक्टिवा लेके गए आज, गेड़ी वेड़ी मारने गए, और आपको पता है कि, है ना, कि पापा मीटर चेक करते हैं, तो भैया अलाउड कितना है, 5-10 किलोमीटर अलाउड है, कि एक दिन में आप इतना ही घूम फिर सकते हो, अपने स्कूल से या मार्केट वार्केट का काम करना है 5 किलोमीटर की। तो आप ट्रिप देखना स्टार्टिंग से ही भूल गए। आपने क्या करी, ट्रिप सेट नहीं करी, या मीटर की रीडिंग देखना स्टार्टिंग से भूल गए। आपने पहले 5 मिनट चला ली एक्टिवा, फिर याद आया अरे यार मीटर भी देखना था, है ना। तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग निकलगी ना, और कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आपकी उस टाइम होगी, जब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ऑलरेडी चल रहा था, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल इज स्टॉप्ड। ठीक है, मतलब वो रुक गया, ब्रेक लगाई होंगी उसने, ब्रेक लगाई होगी भैया, t इज इक्वल टू जीरो पे 8 मीटर से चल रहा है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे ब्रेक लगा के उसकी वेलोसिटी क्या आई है, जीरो आई है, पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। ऑब्जर्व भी करना स्टार्ट करो। और क्या पूछा हुआ था, सेकेंड पार्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज टू। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप उठा के टू के इक्वल पुट कर देंगे। बी पार्ट हमारा, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड के लिए आप क्या करो, यहाँ पे टू टू पुट करो, तो हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा,
3 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं अभी तक की जर्नी ऑब्जर्व करूं, अभी तक की इसकी जर्नी ऑब्जर्व करूं, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या आई थी, 8 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आ रही है, 2। सर आपको कैसे पता, अभी तो निकाली। ठीक है ना, t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी है, 2। और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल क्या हो गया, रुक गया, ब्रेक लगाते जा रहा है वो, जब से आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब से आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। लास्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। पोजिशन दी हुई है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, मिनट आपके नोट सेव कर लूँ फिर मैं कॉल करता हूँ। नोट्स मिलने ज़रूरी हैं, है ना। तो चलो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, तो डिस्टेंस -10 का होल स्क्वायर प्लस 8 × 10, तो कितना आ गया, -20 मीटर। ठीक है, -20 मीटर। और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में कितना आ जाएगा, माइनस का 64 प्लस 64 मतलब 0 सेकेंड, 0 मीटर। पार्टिकल क्या हो गया, 0 पे आ गया। ठीक है, अब देखो, अ, ऐसे ही किया। ठीक है, ये चीज़ की है, तो अगर आपने ये चीज़ की है तो अगेन ये क्या है, गलत है। इसमें क्यों गलत हुआ सर, डिस्टेंस ही तो निकालना था, है ना, डिस्टेंस ही तो निकालना था, और ये पोजीशन दी तो हुई है। हाँ एग्जैक्टली, डिस्टेंस निकालना था, दी पोजीशन हुई है। पोजीशन क्या कभी डिस्टेंस होता है? पोजीशन तो हमें उसकी लोकेशन बताता है ना यार, कहाँ पे है। पोजीशन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, पोजीशन आपका डिस्टेंस नहीं होता। पोजीशन तो जस्ट ये बता रहा है आपको कि वो कहाँ पे है। ठीक है, कि पार्टिकल आपका कहाँ पे है। तो सर फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को चेक करना पड़ेगा ये पार्टिकल चल कैसे रहा है। पार्टिकल चल कैसे रहा है, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब यहाँ पे कहीं हम बना लेते हैं लाइन, x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू हमें किस पे निकालना था, 10 सेकेंड पे। 10 सेकेंड पे अगर मैं डालता हूँ तो x की वैल्यू क्या आई, हमारी -20 आई थी, है ना, लास्ट सोल्व की थी हमने तो -20 आई थी। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप, यार जिस बच्चे ने यहाँ पे सोल्व किया अगर उसको लग रहा है कि उसका ठीक है, उसको ये नहीं पता कि, चलो ये नहीं पता कि पोजीशन डिस्टेंस के बराबर नहीं होता, लेकिन जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो नेगेटिव में कैसे आ रहा है आपका, डिस्टेंस निकाल रहे हो नेगेटिव में कैसे आ रहा है आपका। तो काइनेमेटिक्स पकड़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बारीकी से याद रखना। ठीक है, तो पोजीशन है आपकी, वो डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ गया यार, मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -20 एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल पीछे की तरफ गया है, मतलब 0 से। अब क्या वो पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने t इज इक्वल टू 8 सेकेंड डाला, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे भी वो यही है। ये कैसा तरीका है, मतलब ये हो क्या रहा है। ठीक है भैया, स्टार्टिंग पे भी यहीं पे खड़ा था, अब क्या सर ऐसा है कि ये 4 सेकेंड तक, ये 8 सेकेंड तक सॉरी यहीं पे खड़ा रहा, और लास्ट के 2 सेकेंड में फिर 2 सेकेंड के बाद इसने पीछे चलना स्टार्ट किया।
है भाई, ऐसा भी हो सकता है ना यार। अबे आप यहीं पे खड़े हो भैया, यहीं पे हम तो मस्त खड़े हैं यहाँ पे, है ना। टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेकंड तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। फिर मेरे को याद आया चलना भी है, 2 सेकंड में मैं पीछे भाग गया, 2 सेकंड में मैं क्या कर गया, पीछे भाग गया। क्लियर। तो इस हिसाब से तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। इस हिसाब से तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस पूछा था भैया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। बट क्या ये आंसर ठीक है? क्या ये आंसर ठीक है? और कैसे, मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं डाउट क्यों कर रहा हूँ इस आंसर पे? सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है कि भैया टी इज इक्वल टू 0 पे भी ये यहाँ पे खड़ा था, टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे भी ये यहाँ पे खड़ा है। मतलब 8 सेकंड तक ये कहीं चला ही नहीं, 8 सेकंड तक ये कहीं पे चला ही नहीं, है ना। फिर 2 सेकंड में ये -20 की साइड, मतलब लेफ्ट साइड में 20 मीटर चल के एक्स इज इक्वल टू -20 पे पहुंच गया। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 20। फिर सर आपको डाउट क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो सारी प्रोसेस ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये सारी प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। अगर आप अभी 20 निकाल रहे हो तो आपका कोई गलती नहीं, आप ठीक सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पीछे वेलोसिटीज निकाली हैं, 2 मीटर पे वो चल रहा है भाई, मतलब टी टी इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है 8, ठीक है। टी इज इक्वल टू 3 पे उसकी वेलोसिटी है 2, वो जा रहा है और पॉजिटिव में आ रही है वेलोसिटी, मतलब वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पे वो ऐसे चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर चल रहा है तो फिर यहाँ पे तो खड़ा नहीं रह सकता, यहाँ पे तो वो खड़ा नहीं रह सकता, है ना। और देखो अब ये इस साइड जा रहा है, और इस साइड जाते जाते हमने पहला क्या निकाला था, वेलोसिटी 0। 4 सेकंड पे उसकी जाके वेलोसिटी 0 हुई है, 4 सेकंड पे उसको जाके वो रुका है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ पे की वेलोसिटी कितनी हुई, 0 मीटर पर सेकेंड हुई। मतलब यहाँ पे आके वो क्या आया है, रेस्ट पे आया है। यहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट पे, ये बॉडी किस पे आई है, रेस्ट पे आई है। तो फिर सर एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कैसे आ गया फिर से? भाई मुड़ गया हो गया यार, ठीक है। मतलब ये ऐसे जा रहा है, फिर मुड़ के ऐसे वापस आया होगा, मुड़ के ऐसे वापस आया होगा। तो हमें रूट चेक करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल का रूट चेक करना पड़ रहा है यहाँ पे। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वो, अब टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे फिर मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो पता लग गया कि ये आगे गया है, यहाँ पे गया है, और यहाँ पे आके रुका है। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, जैसे ही मैं टी इज इक्वल टू 4 सेकंड डालूंगा, तो 4 32 और 16, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 16 मीटर। तो मतलब यहाँ पे 4 सेकंड पे उसने 16 मीटर वो आगे गया। फिर 8 सेकंड में, 8 सेकंड में फिर से क्या आ गया, वो 0 पे आ रहा है। 8 सेकंड में फिर से क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है, मतलब उसने टर्न किया और वापस ऐसे आया, वापस ऐसे आया, ठीक है। और फिर वो आगे कहाँ गया, यहाँ पे -20 पे वो पहुंचा। क्लियर। मतलब पार्टिकल ऐसे चला, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट की, वैसे गई, ऐसे जाके यहाँ पे आई। क्लियर है। ये कितना चला, 16। फिर क्यों, 16 - 0 16, वापस यहाँ तक कितना आया, 16, कितना आया, 16। अब इधर कितना गया, 20, इधर कितना गया, 20। तो डिस्टेंस टोटल कितना चला उसने 10 सेकंड में, ठीक है। इसको क्या करते हैं, को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें 10 सेकंड में निकालना है, तो डिस्टेंस इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में उसने टोटल कितना चला, यहाँ पे आके टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स हुए, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हुए।
तो 10 सेकंड में कितना चला, 16 आगे गया, फिर 16 पीछे आया, और फिर 0 पे आगे फिर से 20 दूसरी साइड चल पड़ा, तो कितना आ गया 32 प्लस 52, ठीक है। 52 मीटर चला वो 10 सेकंड के अंदर, और डिस्टेंस इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में कितना चला है वो, 16 आगे गया था और फिर 16 वो पीछे आया, तो मतलब 32 मीटर वो चला है। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे, ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे तो पूरी भैया बढ़िया लेक्चर हमारे हो चुके हैं, क्लियर है। तो वेलोसिटी आपको मेरे हिसाब से समझ आई होगी, है ना। भी यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मेरे से टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो, क्लियर है बच्चे। तो आई होप आपको मज़ा आया है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और इसको जाके दोबारा लगाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन वगैरह करेंगे, नेक्स्ट क्लास काफ़ी लंबी चलेगी, ठीक है। लगभग लगभग डेढ़ डेढ़ घंटे की या 2 घंटे की मैं क्लास लूँगा। टाइम पे आपकी डेरिवेशन वगैरह भी कराएंगे, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरी तरफ से रहेगा कि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी तक पहुंच जाए, ओके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना।